गिफ्ट्स पसंद है आपको, तोहफे वगैरह, तहाइफ अच्छे लगते हैं भाई? क्या लाई हैं, क्या लाई हैं? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हुकूमत ने आपके लिए तोहफा दिया है। अरे अच्छा, मेडिसिन, अल्लाह ना करे आपको कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन मेडिसिन जो है वो महंगी हो गई हैं। तो ये आवाम को एक तोहफा दिया है जाते जाते कि हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। जाते जाते काकर साहब आपने ये भी ये कर भी? डाला, ये भी हाँ। कर डाला। मतलब जाते जाते कल मरीजों पेट्रोल की का तकालीफ बढ़ा दी आपने। दुख था, आज दवाओं का भी सिलसिला शुरू हो गया। क्या चलो है वो, क्या है? अच्छा, इसमें जो मामलात हैं वो ये है कि वफाकी काबीना ने बुनियादी तौर पर जो जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। बेसिकली जो लाइफ सेविंग जी। ड्रग्स हैं हमारी। अच्छा, मजे की बात सुने भाई, मजे की बात आपको मैं बताता हूँ। जो ये इजलास था, ये इजलास था निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत, कैबिनेट इजलास हुआ। अच्छा, फिर उसमें जो है वो कुछ MOUs वगैरह की भी मंजूरी दी गई, चीन के इदारा जो है उसके साथ। अब दोनों मुल्कों में मालूमात के तबादले और टेक्निकल जो चीज़ें थी उसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी। अब इसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक बात की और उन्होंने कहा कि हम ऐसे इक़दामात करेंगे कि जिनकी वजह से आवाम में जो दवाएं हैं वो मुनासिब कीमत पर पहुंच सके, और उसके बाद उन्होंने बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी। ये जी जी, तबीयत वगैरह ठीक थी सब कुछ। उन्होंने कहा कि जी मुनासिब इक़दामात करेंगे, मुनासिब कीमत पर पहुंचेंगी दवाएं अब, और फिर बढ़ा दी। तो ये बढ़ाया बेसिकली इसलिए किया है कि वो कीमत मुनासिब हो जाए। वो पहले मुनासिब नहीं थी, वो गैर मुनासिब थी। सही है। आप लोगों को सस्ती मिल रही थी दवाएं, अय्याशी कर रहे थे लोग उसके ऊपर। बच्चे जो है वो टॉफियाँ लेने के बजाय दवाएं लेके खा रहे थे भाई, इंजॉय कर रहे थे बच्चे। सही है ये बेसिकली क्योंकि मैं बचपन में मेडिसिन बड़े शौक से खाती पीती थी, पसंद थी मुझे। अच्छा। ऐसे बैठे बैठे खा लेती, जो मरीज है उसके साथ। वो खिचड़ी वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक बंदा बीमार हो खिचड़ी बंदी तो सारे घर वाले तो खिचड़ी मेडिसिन कोई खाता तो मैं भी साथ खाती। तो ऐसे नाज़रीन- बच्चों से बचाने के लिए मेडिसिन नाज़रीन- वेस्ट हो रही है। नाजरीन शक्ल दिखाएं इन इनकी। बच्चों ये को कौन से दूर रखे, इनके लिए इन बच्चों को कौन से दूर रखे। वो जो ये है मैसेज वो दिया बच्चे। कि वो वाले बच्चे हैं। इनके लिए खास तौर पे डॉक्टर की वो इंस्ट्रक्शन क्या आती है, वो बड़ा जो एक पैगाम चलता है ना जी, हमारा, बड़ा तमाम है। दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। ये वो आता है। बच्चे यहाँ पे है। ये है वो बच्चे की तजरीब। चलो चलिए ठीक है जी, अब महंगी दवाई खरीद लेंगे भाई, क्या हो गया। हाँ, क्या हो गया, लेकिन और बताएं और क्या अब सिलसिला जरा चल कराची की तरफ जाएंगे। वहाँ पर एक कदीम पुराना बरगद का पेड़, कल बड़ी हेडलाइन थी, टॉप हेडलाइन थी कि वो उसको काट दिया गया साथ। 300 साल पुराना वो पेड़, उसको काटा गया है। और वहाँ पे पुलिस क्लब तामीर करना था बेसिकली, और उसके लिए ना ही कहीं इजाजत ली गई, ना ही कोई दरख्त का डिस्कशन क्या फायदा? वाकई दरख्त का कोई फायदा थोड़ी होता बिल्डिंग्स चाहिए है, बस वैसे ही पड़ा रहता है। 300 साल से खड़ा हुआ है, क्या कर रहा था वो वहाँ पर? कोई काम कर रहा होता, बोझ उसको था। बोझ था धरती पर। उसकी जगह पुलिस क्लब बनेगा, पुलिस वहाँ पर आएगी, वहाँ पर अपनी जो सोशल उनकी एक्टिविटीज़ है वो करेगी, उनका माइंड फ्रेश होगा। जब पुलिस का माइंड फ्रेश होगा तो वो काम अच्छे तरीके से करेंगे, काम अच्छे तरीके से करेंगे, माशरे में अमन होगा। एक दरख्त आपने जो है वो पाला हुआ है ऐसे ही बस। तो ये बेसिक मुद्दा था। अब बोले, बताएं अब आप। बस सही है, ठीक है। तामीरात के लिए कई 100 साल पुराना बरगद का दरख्त जो है वो कट गया, तो ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, सही है। और अच्छा, मज़े की बात क्या है, इस दरख्त को तारीखी विरसा करार दिया हुआ था जी जी, हेरिटेज लिस्ट में आता था ये दरख्त। और उसके बाद जो है ये तारीखी विरसा जो है वो दिन दिहाड़े यूँ कहें कि उजाड़ दिया गया है। शारा ईरान है, यहाँ पर एम्बेसीज वगैरह हैं काफ़ी ना, शारा ईरान तो क्लिफ्टन के इलाके में, वहाँ पर ये प्रोटेक्टेड हेरिटेज में शामिल था। और ओल्ड क्लिफ्टन का ये इलाका है, वहाँ पर दरख्तों की कटाई हुई। फिर मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने नोटिस लिया, शदीद बरहमी का इजहार किया। अब क्या फायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हाँ, चिड़िया नहीं, कॉन्ट्रैक्टर चुग गया दरख्त। तो वो बेसिकली उन्होंने फिर कहा कि अब कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और सिंध कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और उन्होंने फिर IG सिंध जो है रिफत मुख्तार, उनको मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी कर दी है कि जी, सजा भी हो गई कॉन्ट्रैक्टर को। चलो चले भाई देखें, इसके अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं लोग, बहुत सारे बिल्कुल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके बगैर कोई तामीरात हो नहीं सकती। सकती। नक्शा पास हुआ होगा, चेक हुआ होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होगी, बहुत सारी एजेंसियां हैं, सबको सारी चीजें पता होगी। और उसके बाद जो है वो अब इल्जाम तराशी चल रही है। अब तो उसके बाद वो मेजर्स चल रहे हैं। अब ये फालतू का काम है जो अब हो रहा है, फिंगर पॉइंटिंग। ये पहले करनी चाहिए थी चीज। और मतलब मैं तो खैर हैरान हूँ उन पे भी कि हैरान ना हो, परेशान हो आप, परेशानी की बात है। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं हम अपने साथ, लेकिन चलो। परेशान हैरान सब कुछ कर दिया कि ये सब कुछ हो रहा है।